भाई सरपंच गोवर्धनपुरा। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत गोवर्धनपुरा, जहाँ के सरपंच है भूरी भाई गुजर, उनके प्रतिनिधि है अशोक जी गुजर। आज हम उनसे वार्तालाप करेंगे कि अब तक का उनका कार्यकाल कैसे रहा और उन्होंने क्या क्या विकास कराया। सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी आपको। जी साहब, सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं अशोक कुमार गुजर, सरपंच प्रतिनिधि जी गोवर्धनपुरा पंचायत। जी, अपना अब तक का कार्यकाल 4 साल का जो बीता है, जनता का सहयोग रहा, आपने भी क्या क्या विकास करे, इन मुद्दों पे अपने बात करेंगे। तो अभी तक अपने ग्राम पंचायत के अंदर क्या क्या विकास हुए हैं? सर, विकास में देखें तो ग्राम पंचायतों में कई सबसे ज़्यादा परेशानी रास्तों की थी। जी जी। तो रास्तों को लेकर लोगों ने जो मुझे सरपंच चुना, जी। मेरी मिसेज को सरपंच चुना, जी जी। तो इसी बात पर चुना कि हमारे जब सब रास्ते हैं जो बरसात में बंद होते हैं, तो ये सब रास्ते बनना चाहिए। जी। मैंने उनसे वादा किया था, सरपंच प्रतिनिधियों ने नाते मैंने उनसे वादा किया था, मैं सब तुम्हारे रास्ते बनाए जाएंगे। जी। तो 8 पुलियाएँ बनाई थी पंचायत में, जी जो गांव से गांव को जोड़ती है। बरसात के अंदर कोई रास्ता खराब नहीं होता, सब साधन निकल जाता है। जी। कोई लोगों को परेशानी नहीं होती। ऐसे कई काम कराए। जी। आप इस ग्राम पंचायत के अंदर जनता को कब से सेवा दे रहे हो, कब से इस राजनीति के आप अंदर अग्रणी रहे और जनता को सेवा दे रहे, जो जनता ने आपको पहले उप सरपंच भी चुना और दूसरी बार आपको सरपंच चुना? सर, मैं कम से कम 15 साल तक सेवाएं दे रहा हूँ। जी। कोई थाना कचहरी करता है, लेकिन कोई भी काम पड़ता है, जी। अगर किसी के शादी ब्याह होता है तो मैं उसको बिना पैसे भेज देता हूँ। आप किसी भी क्षेत्र में पूछ सकते हो कहीं भी। जी जी। वो कोई गरीब आदमी मरता है तो उसको 5000 रुपये देता हूँ। जी। हाँ, मेरी पंचायत के अंदर कम से भी कम 10 गांव पड़ते हैं। इन 10 गांवों में एक भी शमशान नहीं था, सिर्फ 3 शमशान थे। इसके अलावा 7 शमशान मैंने बनाए इस टाइम। जी, इस कार्यकाल में 7 शमशान का निर्माण किया है। जी। जो ये 7 शमशान घाट बनाए हैं, ये आपने कहाँ कहाँ बनाए हैं? सर, ये बांसकट्टी गाँव, चुनावाटी, खोआबाव, भोजपुरा, दियाबाव और गोवर्धनपुरा, पीपलिया। और ये सर सबसे बड़ी समस्या थी, जब बारिश होती थी तो जब मुर्दों को जलाना लेते हैं दाग देने के लिए, तो पानी के अंदर लोग भागते, बड़ी मुश्किल से इंतजार करते, लाश सड़ जाती, इस तरह की कई बदबू आने लग जाती, कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जी, ऐसी परिस्थितियाँ भी आती थी कि उस लाश को काफ़ी टाइम रोकना पड़ता था। हाँ। इसके अलावा अपने जो विकास है ग्राम पंचायत के आपके कार्य CC रोडों का है, या फिर कुछ स्कूलों में 4 दीवारी कमरे बरामदे आपने निर्माण कराया हो, जो बिल्डिंग जर्जर हो, आंगनबाड़ी केंद्र है, सामुदायिक भवन है? सर, हमारे यहाँ पे बाउंड्री का काम जरूर हुआ है। जैसे अपने यहाँ पे शमशान की बाउंड्री है जी। और अभी स्टेट से जो पैसा आता है उसके लिए अपने नर्सरी के लिए उसकी बाउंड्री कराई है जी। और स्कूलों में तो हमारे यहाँ पे सारा ना तो ऊपर से पैसा आया है जी, ना हमारे यहाँ से ज़्यादा खर्चा हुआ है। हाँ, गाँव के विकास में बहुत पैसा खर्चा हुआ, काफ़ी पैसा खर्चा, काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। नाली वगैरह सब नाले बनाए बड़े बड़े। जी। सबसे जो महत्वपूर्ण जो माना जाए तो शिक्षा होता है, तो शिक्षा के प्रति आपको किसी ने फंड कहीं से आपको नहीं मिला, शिक्षा के प्रति कहीं से फंड नहीं मिला, तो अपने ग्राम क्षेत्र के अंदर शिक्षा का स्तर कैसे है? सर, शिक्षा का स्तर तो बहुत अच्छा है यहाँ से, गाँव से काफ़ी। यहाँ से भी काफ़ी लड़के फौज में लगे हैं। जी। हाँ, और लड़की भी नर्सिंग करके नर्स में लगी है। अच्छा। हाँ, तो शिक्षा का स्तर काफ़ी बढ़िया है। अच्छा, इसके अलावा कोई निर्माण कराया हो कार्य नरेगा में वगैरह में? सर, नरेगा में मैंने काफ़ी काम कराया है। नरेगा में जी, नरेगा में कम से कम तो 75 लाख का काम कराया। हाँ, काफ़ी जो बहुत मतलब कठिन कार्य थे जी, उनको नरेगा में लिखे करवाया। और हमारे यहाँ पे एक रास्ता था ऐसा था जो कई सालों से सिर्फ बरसात आती थी, बरसात चालू होती बंद हो जाया करता था जी। वो चुनावाटी से और सीधा अखनाव को जोड़ता है, खानपुर से सीधा अखनाव जोड़ता है ये रास्ता जी। हाँ, इसको महत्वपूर्ण भूमिका लेके गुजरों से राजीनामा करके रास्ता छुड़वा के उनसे और 18 फीट चौड़ा रोड को बनाया। सबसे बड़ी उपलब्धि इससे गाँव वाले बहुत खुश हुए। जी। कोई विवाद, किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ? विवाद नहीं हुआ, बिल्कुल विवाद नहीं हुआ। प्यार से समझाइश करते जी, क्योंकि उनकी ज़मीन थी, वो कहते थे ये हमारी ज़मीन है। तो मैंने कहा तुम्हारी ज़मीन है, रास्ता तुम्हारे लिए बनाऊंगा तो तुम्हारी ज़मीनों की वक़्त बढ़ जाएगी जी। तो उन्होंने ये बात से सहमत होकर फिर वो रास्ता जी। देखा जाए कि हर जगह पे आज के टाइम जैसे शहरी जो क्षेत्र था, पहले शहरी क्षेत्रों को माना जाता था कि युवा पीढ़ी है जो नशे पदार्थों में, आज के टाइम के अंदर जो ग्रामीण के क्षेत्र हैं उसमें भी नशे पदार्थों में युवा पीढ़ी जो जा रही है, तो यहाँ का अपना क्षेत्र जो युवा पीढ़ी है वो नशे पदार्थों में कैसे यहाँ का बोल रहा है? सर, मैं कहूँगा नशा और तो किसी जगह नहीं होता है, लेकिन जो दारू है जी वो तो साफ करीब
जो छोटे वर्ग के लोग हैं बहुत ज़्यादा पीते हैं, जो काम करने झाड़ जाते हैं वहीं से पी खाते हैं जी। उनको मैं कितनी बार समझाते भी हूँ, 2-4 बार मैंने उनको हेलमेट भी दिए जी। एक बार एक्सीडेंट हो गया था तो मैंने कहा कम से कम हेलमेट को जला करो जी, भी किया उनको। उसके अलावा दारू का तो गाँव के अंदर जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा चलन है ही सही, चाहे कितने समझा नहीं मानता था। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे, जैसे कि जो भी कैटेगरी के लोग जो नशों में शराब वगैरह ड्रिंक वगैरह करते हैं, इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? सिर्फ तो शराब पर पाबंदी लेना चाहिए जी, शराब तो बहुत जरूरी है। संदेश क्या देना चाहेंगे सर? दिल में एक इस कोरोना काल की वजह से दिल में कसक सी रह गई जी कि जब कोरोना काल चल रहा था तो अपन को काफी करना पड़ रहा था जी जी जी। तो बहुत सारे दिल में कसक रह गई, बहुत सारे काम हम नहीं कर पाए क्या जी। तो अब जो काम रह गए हैं आगे कोई भी समय मिल तो वो कराएगा क्या, या अगर दोबारा जनता को मिलती तो हम कराएंगे। अब मैं सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आपने मेरा सहयोग किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा विकास भी करवाया है, अच्छा काम भी करवाया है, तो आप सरकार से जनता से क्या अपील करना चाहिए? मैं सर सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि सरपंचों के जो 2 साल कोरोना काल के रहे काफ़ी परेशानियों का सामना देखना पड़ा। कई गाँवों में जो उस टाइम कोरोना काल के टाइम परेशानी आई उससे सरपंच भी काफ़ी परेशान हुए। बिल्कुल बिल्कुल। अब साहब सरकार ने जो हमारे को जो विकास हुए इतना विकास नहीं हो पाया जो होना चाहिए था, वो तो अच्छा हुआ कि हम नरेगा से काम देख लिए विकास भी हुआ। तो हमारा कहना है सरकार से कम अगर हमारा टाइम पीरियड नहीं बढ़ा है तो कम से कम जो हमारी किस्तें रह रही है उनको पूरी डाल दी जाए, तो उससे थोड़ा विकास जो रह रहा है, जो वादे कर रखे हमारे वादे हमने पूरे भी किए लेकिन कई वादे से नहीं हो पाए हैं। उसका कारण रहा कि पंचायतों में बजट नहीं आने के कारण सरकार ने बजट नहीं दिया। अगर बजट मिलता है सरकार से हमारी अपील है, अगर बजट देती है हमारा पूरा तो कम से कम हमारे सारे काम हो सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ जुड़े हुए ग्राम पंचायत गोवर्धनपुरा के सरपंच भूरी भाई गुजर के प्रतिनिधि अशोक जी गुजर। इन्होंने जो अपने गांव के बारे में बताया और अपना दिल की पीड़ाएँ बताई कि हमारा जो विकास बीच में रुका हुआ वो टाइम से किस तरह डली जाए तो हम जो समय बचाए हम उस पर काम करवा सकें ग्राम पंचायत में। आप देख रहे थे MW न्यूज़, मुख्य वक्ता संजय भाटी के साथ। धन्यवाद।